हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिकल पार्टिकल्स के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिकल पार्टिकल्स और क्वांटम पार्टिकल्स। तो क्वांटम पार्टिकल्स आपके पास फिर हो जाता है बोसॉन्स और फर्मियंस में टूट जाता है। क्वांटम पार्टिकल्स फिर दो तरीके का हो जाता है, राइट, बोसॉन और फर्मियंस। तो ये डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहले आइडेंटिकल पार्टिकल क्या होते हैं। जैसे हमारे पास गैस मॉलिक्यूल हो गया, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गया, जैसे प्रोटॉन हो गया। तो बेसिकली आइडेंटिकल पार्टिकल तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है क्लासिकल पार्टिकल। क्लासिकल पार्टिकल किन्हें बोलेंगे? जैसे हमारे पास गैस मॉलिक्यूल हो गया, वो कैसा पार्टिकल है? क्लासिकल, यानी उसका साइज जो है वो एटॉमिक लेवल से बड़ा हो और बहुत फास्ट मूव ना कर रहा हो, स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से नहीं मूव कर रहा हो, और उसका साइज एटॉमिक लेवल से बड़ा है, तो उसको बोलेंगे क्लासिकल पार्टिकल्स। These particles can be distinguished from each other। तो क्लासिकल पार्टिकल को हम लोग क्या कर सकते हैं? अलग अलग पहचान सकते हैं, अलग अलग उनको डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल को नाम दे सकते हैं। ओके, और ये फॉलो करते हैं, जो क्लासिकल पार्टिकल होते हैं ये फॉलो करते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन को। तो इसका क्या मतलब है कि मान लो हमारे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स में हमें रखना है, लेट्स से ए बी सी डी चार पार्टिकल है, ए बी सी डी चार पार्टिकल, इन चार पार्टिकल को इन बॉक्सेस में रखना है। तो कैसे रखेंगे? तो वो हम रखेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। ठीक है? तो अगर क्लासिकल पार्टिकल है तो इनका हम अलग अलग नाम दे सकते हैं, ए बी सी डी, है ना, क्योंकि ये डिस्टिंग्विश्ड होते हैं। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब एक दूसरे से अलग होते हैं। एग्जाम्पल क्या है क्लासिकल पार्टिकल का? गैस मॉलिक्यूल्स। फिर हमारे पास आ जाइए बोसॉन्स में। बोसॉन्स क्या होते हैं? तो क्लासिकल पार्टिकल्स हमारे पास एक प्रकार के ही होते हैं, जो कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान को ही फॉलो करेंगे। फिर हमारे पास आइए बोसॉन्स में। बोसॉन्स क्या होते हैं? दीज पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ईच अदर। मतलब हम इन पार्टिकल को हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के कारण अलग अलग नहीं देख सकते हैं। ओके, दीज पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से मतलब एक दूसरे के तरीके ही होंगे। बोसॉन्स कैसे होंगे? एक दूसरे के तरीके होंगे। तो अगर एक दूसरे के तरह के होंगे तो क्या होगा कि हम उनका नाम जो है वो कभी भी ए बी सी डी नहीं रख सकते हैं। उनका नाम कैसे रखना पड़ेगा हमें? मान लो चार बोसॉन्स हैं, हम उनका नाम रखेंगे ए ए ए ए, क्योंकि ये एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है। तो ये क्लासिकल और क्वांटम पार्टिकल में डिफरेंस होता है। दीज पार्टिकल्स हैव स्पिन 0 1 2 3। तो ये पार्टिकल का स्पिन कितना होता है बोसॉन्स का? इंटीजर स्पिन होता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। तो बोसॉन का ये हमने देख लिया कि बोसॉन कैसा पार्टिकल? आइडेंटिकल पार्टिकल है, और इसकी स्पिन होती है 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। तो बोसॉन का एग्जाम्पल क्या है? जैसे फोटॉन्स, जैसे अल्फा पार्टिकल एटसेट्रा। ये जो है ये आपके कैसे पार्टिकल हैं? बोसॉन्स हैं। यानी है ना, जैसे फोटॉन की स्पिन कितनी होती है? ये होती है 1। तो किस में आएगा? बोसॉन्स में आएगा। फर्मियंस, फर्मियंस क्या होते हैं? जैसे इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, है ना, ऐसे पार्टिकल जिनका स्पिन क्या हो? हाफ इंटीजर मल्टीपल हो। 1/2 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, 5/2 हो सकता है। ठीक है, जैसे ही अगर ये इंटीजर होता तो बोसॉन होते 0 1 2 3। अगर ये स्पिन होता पार्टिकल का, क्वांटम पार्टिकल का, तो बोसॉन होते। लेकिन क्योंकि स्पिन कितना है? हाफ, 3/2, 5/2, इसलिए ये कैसे पार्टिकल होंगे? फर्मियंस होंगे। दीज पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि ये क्वांटम पार्टिकल हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी को फॉलो करेंगे, इसकी वजह से ये क्या होते हैं? इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट नहीं होंगे। तो अगर चार पार्टिकल है, नाम रखना है फर्मियंस का, तो कैसे रखेंगे? ए, राइट। दे फॉलो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। फर्मियंस कैसे फॉलो करते हैं? किस स्टैटिस्टिक्स को? फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स या फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अगर हमारे पास बॉक्सेस है उसमें फर्मियंस को रखना है तो किस हिसाब से रख सकते हैं? फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स से। दीज पार्टिकल्स हैव हाफ इंटीग्रल स्पिन, 1/2 होगा, 3/2 हो सकता है, 5/2 होगा। दे आर नेम्ड एज ए, है ना, क्योंकि ये एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है। ठीक है, और ये आपके पास हो गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। इसका एग्जांपल क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो अगर हम सिंपल से बात करें तो हमारे पास क्या है? हमारे पास 1 सेकेंड, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे? सबसे पहले
पार्टिकल्स हैं जो कि जिनका साइज बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो पार्टिकल्स है जिनका साइज क्या है, बहुत छोटा। तो ये पार्टिकल्स दो भाग में जा सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक है आपके पास क्लासिकल पार्टिकल और एक है आपके पास क्वांटम क्वांटम पार्टिकल। क्वांटम पार्टिकल फिर दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। एक हो जाएगा आपके पास बोसॉन्स और एक हो जाएगा फर्मियंस। ठीक है, फर्मियंस। बोसॉन का मतलब है स्पिनों का 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। फर्मियन का मतलब है हाफ इंटीग्रल स्पिनों का मतलब है हाफ 3/2 5/2 एंड सो ऑन। क्लासिकल पार्टिकल जो होंगे उनका नाम रखेंगे ए बी सी डी और क्वांटम पार्टिकल है तो उनका नाम रखेंगे ए ई। राइट, ये एक बेसिक हमने डिस्कशन कर लिया आइडेंटिकल पार्टिकल्स।